ओम शांति। आज 12/2/2025 के बाबा की मुरली का सार सुनेंगे। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम बहुत बड़े जौहरी हो। तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों रूपी जवाहरात देकर सबको साहूकार बनाना है। तो जौहरी हमें बाबा आत्मा को कह रहे हैं कि आत्मा को जो है वो स्वयं की पहचान, परमात्मा की पहचान मिली है और उन्होंने ड्रामा अनुसार जाना भी है। तो इसलिए बाबा हमें जौहरी कह रहे हैं। और यही जो आत्मा का ज्ञान है वही हमको दूसरों को दे करके उनकी आत्मिक स्थिति को भी जगाना है, अर्थात उन्हें भी जो है वो साहूकार बनाना है। फिर बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, अपने जीवन को हीरे जैसा बनाने के लिए किस बात की बहुत बहुत संभाल चाहिए। बाबा उत्तर दे रहे हैं, संग की। बच्चों को संग उनका करना चाहिए जो अच्छा बरसते हैं, जो बरसते नहीं उनका संग रखने से फ़ायदा ही क्या। संग का दोष बहुत लगता है। कोई किसके संग से हीरे जैसा बन जाते हैं, कोई फिर किसके संग से ठिक्कर बन जाते हैं। जो ज्ञानवान होंगे वह आप समान ज़रूर बनाएंगे, संग से अपनी संभाल रखेंगे। तो यहाँ पे स्थूल और सूक्ष्म दोनों ले सकते हैं कि स्थूल में तो हम जानते हैं कि जिनका पढ़ाई पर, बाबा की पढ़ाई पर अटेंशन है, तो उनका हमें संग करना है। लेकिन अंदर से भी अगर हम खुद की रोल कॉन्शियस का जो है हम संग करेंगे, अर्थात उसी ही की बातों का चिंतन करते रहेंगे, तो हम पत्थर अर्थात कि कुछ भी नहीं बन पाएंगे। अगर ज्ञान का ही हम चिंतन करेंगे तो हमारा जीवन जो है वो हीरे जैसा बन जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि बरसते नहीं, अर्थात कि जिन बातों में कोई रस नहीं है, ज्ञान का रस नहीं है, तो उन बातों का जो है हमें संग नहीं करने का है। फिर बाबा धारणा में कह रहे हैं, बाप जो पढ़ाते हैं उसका रिटर्न गुल गुल अर्थात फूल बनकर दिखाना है, मेहनत करनी है, कभी भी ईश्वरीय कुल का नाम बदनाम नहीं करना है। जो ज्ञानवान और योगी हैं उनका ही संग करना है, अर्थात कि जो बाबा हमें पढ़ाते हैं वो जो है हमें स्वयं में धारण करना है और उसमें से हमें दिव्य गुण जो है अपने अंदर भरने हैं। तो बाबा कह रहे हैं मेहनत, अर्थात कि सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्म अभिमानी स्थिति पर ही जो है अटेंशन देने का है। फिर दूसरा बाबा कह रहे हैं, मैंपन का त्याग कर निरहंकारी बन रूहानी सेवा करनी है, इसे अपना फर्ज समझना है, अहंकार में नहीं आना है। तो यहाँ पे बाबा रोल कॉन्शियस की बात कर रहे हैं कि हमें जो इस ब्राह्मण जीवन में रोल मिला हुआ है तो वो कितना भी अच्छा सेवादारी का है, लेकिन उसमें मैंपन नहीं लाना है कि निमित्त मैं हूँ। ये भी जो है वो हमारे अंदर भाव नहीं आना चाहिए, संकल्प नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये तो बाबा ने हमें रोल में दिया है। बाबा चाहे तो और किसी से भी करवा सकता था, लेकिन नहीं, उन्होंने जो है हमें दिया है। ऐसे हमें निरहंकारी बनना है, तो फर्ज समझना है, अर्थात कि जस्ट हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं, इसमें कोई हमारी बड़ाई नहीं है, फूल नहीं जाना है अगर कोई हमारी प्रशंसा करता है तो। फिर वरदान में बाबा कह रहे हैं, व्यर्थ को भी शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना द्वारा परिवर्तन करने वाले सच्चे मर्जीवा भव। व्यर्थ अर्थात हमारे ब्राह्मण जीवन के लिए जो है वो व्यर्थ क्या है, ये रोल की बातें, चाहे अपना रोल है चाहे दूसरे का रोल है, तो उसको भी अगर हमें बाबा कह रहे हैं ना आगे कि व्यर्थ बातें न सुनो न सुनाओ न सोचो, सदा शुभ भावना से सोचो, शुभ बोल बोलो, व्यर्थ को भी शुभ भाव से सुनो। अर्थात कि कोई हमें कुछ हमारे रोल के बारे में कह रहा है या हम किसी और का भी रोल देख रहे हैं, तो उसको भी जो है हमें परिवर्तन कर हमें ये सोचने का है कि ये जस्ट ड्रामा में है उसका, बाकी तो असली हमें तो पता है कि वो भी आत्मा हमारे जैसे ही है, या हम सब जो है वो बाप समान हैं। तो इस तरह से है ना हम सोचेंगे तो वो शुभ चिंतक बन बोल के भाव को परिवर्तन कर देंगे। तो सदा हमको बाबा कह रहे हैं भाव और भावना श्रेष्ठ रखो, अर्थात कि सबसे श्रेष्ठ भाव और भावना कौन सी है कि वो आत्मा भी जो है वो बाप समान है, मैं आत्मा भी जो है वो बाप समान हूँ। तो बाबा कह रहे हैं स्वयं को परिवर्तन करो, न कि अन्य के परिवर्तन का सोचो, कि हम अपनी सोच को परिवर्तन करें, और इसमें स्वयं का परिवर्तन ही अन्य का परिवर्तन है। इसमें पहले मैं
इस मर्जीवा बनने में ही मज़ा है। मर्जीवा यहाँ पे क्या कि हम रोल से मर्जीवा बन जाए, तो वो अब रोल से मर्जीवा बन गए तो बाकी रहा क्या, आत्मा। तो उस आत्मा में मज़ा ही मज़ा है और कुछ तो है ही नहीं। तो बाबा कहते हैं इसी को ही महाबली कहा जाता है, अर्थात कि संपूर्ण रीति अपने स्वभाव, संस्कार, वो पुराने जो भी है देह अभिमान, उसके हम जो है वो उसकी बलि चढ़ा देते हैं। तो बाबा कह रहे हैं यही सच्चा जीवदान है, अर्थात आत्मा को जो है इसमें जीवन मिल जाता है। फिर बाबा स्लोगन कह रहे हैं संकल्पों की एकाग्रता श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति ले आती है। तो यहाँ पे ये नहीं है कि हमें व्यर्थ संकल्प नहीं आएंगे, लेकिन उस व्यर्थ संकल्पों से हमारा जब अटेंशन निकल के अपनी आत्मिक स्थिति में आ जाता है, तो यही श्रेष्ठ परिवर्तन अर्थात आत्मिक स्थिति की उन्नति का परिवर्तन है। तो यही फास्ट गति ले आती है, अर्थात कि हमारी आत्मिक स्थिति बनने में जो है, जब हमारा अटेंशन जो है वो हमारे संकल्पों, मन के संकल्पों से निकल के आत्मा के अटेंशन पर आता है, तो यही जो है वो आत्मिक स्थिति की या बाप समान स्थिति बनने की फास्ट गति है। अच्छा, ओम शांति।